बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज नंबर 2 जो है हमारी 16.2 उसको हम जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है बुक जो है मुकम्मल होने की तरफ गामज़न है। किताब हमारी कंप्लीट होने वाली है और जो है इंशाल्लाह इस किताब को कंप्लीट करने के बाद हम क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो है हमारी 1.1 से लेकर जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं, जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, तमाम यूनिट्स की तमाम एक्सरसाइजेज़ मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड की हैं। इस किताब का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने सॉल्व ना किया हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँच गए और आप लोगों का अच्छी सपोर्ट मुझे है और जो है आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, हमारी अप्रिसिएशन कर रहे होते हैं, हमें भी उससे खुशी होती है और जो है हमारा भी काम करने का जो है जज्बा बढ़ रहा होता है मज़ीद, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो मैं हर वीडियो में करता हूं, कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप पुराने हैं, अगर अभी तक आप इसके सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी आप इसको शेयर भी कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ नोटिफिकेशन के साथ उनके पास पहुँचती रहें, आपके पास भी पहुँचती रहें, उनके पास भी पहुँचती रहें, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स इसने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ अंदर मौजूद हैं। कह रहा है आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लें। कोलिनियर देखें, एक ही लाइन पर तमाम पॉइंट्स का होना कोलिनियर कहलाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मिसाल के तौर पर एक लाइन है, उसके ऊपर एक ही लाइन पर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर आया है कि यहाँ पर आया, इस तरह से अगर एक ही लाइन पर कुछ पॉइंट्स आ जाए तो ये कोलिनियर है। क्लियर है, बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ के आप ध्यान में रखिएगा, इस डेफिनेशन को कोलिनियर की, कि एक ही पॉइंट्स पर, एक ही लाइन पर तमाम पॉइंट्स का आना कोलिनियर कहलाता है, ठीक। अब देखें हमने क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हमने देखें ये चीज़ मालूम करनी है। देखें पी क्यू आर, 3 पॉइंट उसने हमें दिए। अब किस तरह से मालूम करना होगा, देखें पी क्यू को हमने मालूम करना है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीनों चीज़ हमने फाइंड करनी है। और किस तरह से फाइंड करते हैं, ये चीज़ जो है हम पिछली एक्सरसाइज यानी कि 16.1 में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आए तो उसके लिए आपको देखें 16.1 का देखना लाजमी है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें 3 पॉइंट्स आपके सामने मौजूद, हमने क्या करना है, इनको एक एक करके बिल्कुल उसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूले के साथ जो है इसको सॉल्व करना है। सेम वही पैटर्न फॉलो होगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही है। तो देखें हमने क्या करना है भाई, पी क्यू बराबर होना चाहिए क्यू आर प्लस में पी आर के। इसका मतलब क्या है, देखें पी क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास वो किसके बराबर आनी चाहिए, क्यू आर और पी आर दोनों के बराबर आनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के सम के बराबर आनी चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी क्यू जो है हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें आपके सामने पी और क्यू जो है मैंने उतार लिया सबसे पहले। अब देखें, अब हम जानते हैं अच्छे तरीके से इसके अंदर x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज़ मौजूद हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों ब्रैकेट्स की पहली पहली जो रकमें होती हैं वो x की वैल्यूज़ कहलाती हैं, यानी कि इसके अंदर देखें क्या बनेगा, x1 हमारा यहाँ पर बन जाएगा 3, x2 हमारा क्या बनेगा, देखें ये वाला 2, और अब आ जाएंगे y1 के अंदर, y1 क्या बनेगा, देखें ये बाद वाली जो रकम होती है ना, y1 ये हो जाएगा, और y2 हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट ब्रैकेट की लास्ट वाली रकम। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। डिस्टेंस फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, वैसे भी हम क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने फार्मूला जो है मैं लिख चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। किस तरह से, देखें x2 माइनस x1, यानी कि देखें ये रही इसकी वैल्यू, 2 आएगा वैसा का वैसा, फार्मूले का माइनस भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास मौजूद है माइनस का 3, तो इसको हमने क्या करना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा इस तरह से, और यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और रूट हमारा इस तरह आगे चलेगा, प्लस आएगा वैसा का वैसा y2 माइनस y1, यानी कि 6 आएगा वैसा का वैसा, माइनस फार्मूले वाला, माइनस का 4 यहाँ पे अलग से आ गया, होल में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। आगे किस तरह से होगा, देखें पी क्यू आएगा वैसा का वैसा, इसको सिंप्लीफाई हमने किस तरह से करना है, देखें ये हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस माइनस देखें क्या होता है प्लस, और जो है 3 आ जाएगा वैसा का वैसा, होल में रहेगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस और 6 में यहाँ पर देखें किस तरह से होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 आ जाएगा वैसा का वैसा, और होल का स्क्वायर मौजूद रहेगा वैसा का वैसा, ठीक है। आगे किस तरह से होगा, ये देखें 2 में जब हम 3 को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5, ऊपर स्क्वायर मौजूद रहेगा, प्लस 6 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास 10 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद रहेगा, ऊपर इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है, और जो है 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई, वो 100 होता है, ठीक है।
तो आगे किस तरह से हो जाएगा, 25 में 100 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब देखें, हम जानते हैं 125 के अगर हम पेयर्स निकालेंगे वो किस तरह से आएंगे, वो देखें इस तरह से आएंगे। ठीक है ना, अगर हम उसके जो फैक्टर्स निकालें तो इस तरह से आएंगे। तो ये देखें इसका पेयर बन जाएगा, तो ये किस तरह से हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखें 5 आ जाएगा रेडिकल से बाहर, ये 5 जो है रेडिकल के अंदर ही रहेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी पी क्यू की 5 रेडिकल 5। ठीक है, तो यहाँ तक तो देखें आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने निकालनी है क्यू आर की वैल्यू, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं क्यू आर और पी आर इन दोनों की वैल्यू को अगर हम प्लस करें और वो अगर पी क्यू के बराबर आए तो फिर इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, यानी कि वो कोलिनियर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखें आपके सामने क्यू आर के लिए मैं जो है इसको रेडी कर चुका हूँ। देखें क्यू और आर जो है हमारे पॉइंट्स से आपके सामने मौजूद हैं और जो है इनकी वैल्यूज़ भी मैं उतार चुका हूँ, यानी कि x1 x2 y1 y2 कौन किसके बराबर है, फॉर्मूला भी उतार चुका हूँ। देखिए यहाँ तक आप अच्छे से जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। देखें x2 - x1 यानी कि 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 यानी कि 2 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखें किस तरह से होगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं तो -2 आ जाएगा हमारे पास, सेम वैसा का वैसा। होल में आना है हमारे पास स्क्वायर, प्लस 2 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ पर -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। होल में स्क्वायर आएगा हमारे पास सेम वैसा का वैसा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखें -2 और इसका जो स्क्वायर है हमारे पास ये बनना है हमारे पास 4 प्लस, और जो -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 16। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखें 4 में जब हम 16 को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल में 20। ठीक है, और जो है जब हम इसके फैक्टर्स निकालें तो ये किस तरह से आएंगे, ये आएंगे हमारे पास इस तरह से 2 × 2 और साथ में 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू आर की जो हमारी साइड है वो क्यू आर जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 रेडिकल में 5। ठीक है, तो देखें इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। मुझे उम्मीद है भाई ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप में, यानी कि पीआर के अंदर आते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं वो क्या आ रही है। उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो अब देखें आपके सामने जो है मैं पीआर की को भी उतार चुका हूँ, इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर चुका हूँ यहाँ पर कौन किसके बराबर है। अब हमने क्या करना है, जैसे इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। x2 - x1 देखें 0 आएगा वैसा का वैसा, फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा और ये -3 ये आ जाएगा यहाँ पे सेम वैसा का वैसा। होल में स्क्वायर आना है, पता है आपको, प्लस y2 - y1 यानी कि 2 माइनस आएगा फॉर्मूले वाला और ये माइनस का 4 है तो ये इस तरह से हम लिख देंगे और होल में आएगा हमारे पास स्क्वायर, ये रूट आगे तक चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे देखें किस तरह से होना है, ये 0 आएगा सेम वैसा का वैसा, माइनस माइनस होता है प्लस और 3 आ जाएगा सेम, होल में आना है स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी ऐसे होगा 2 माइनस माइनस होता है प्लस, 4 आएगा स्क्वायर में और ये रूट आगे तक चला जाएगा। ठीक, तो सिंप्लीफाई होकर किस तरह से बनेगा ये, देखें भाई यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 और ऊपर आना है हमारे पास स्क्वायर प्लस 2 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 और यहाँ पर भी आना है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखें 3 का स्क्वायर हमें मालूम है होता है 9 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 36। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 के अंदर जब हम 9 के अंदर 36 को प्लस कर देंगे हमारे पास क्या आना है, देखें भैया आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, और 45 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे क्या आएंगे, वो इस तरह से आ जाएंगे 3 × 3 × 5। ठीक है, वो इस तरह से आ जाएंगे आपके पास। और तो हमारे पास ये किस तरह से हो जाएगा, देखें 3 और 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 आ जाएगा रेडिकल से बाहर और रेडिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 रह जाएगा। तो देखें इस तरह से हमारे पास पीआर की भी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने देखें ये दिखाना था कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो देखें यहाँ पर मैं इसको उतार लेता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि पी क्यू की जो साइड है ये बराबर है किसके, क्यू आर प्लस में पी आर के। ठीक है ना, पी आर और क्यू आर इन दोनों के सम के बराबर है। अब देखें पी क्यू किसके बराबर था, देखें ये था 5 रेडिकल 5 था ये। ठीक है, और जो है क्यू आर की वैल्यू क्या थी, देखें क्यू आर की वैल्यू थी 2 रेडिकल में 5 प्लस आएगा वैसा का वैसा और ये हमारे पास क्या निकला 3 रेडिकल में 5। देखें इस तरह से हमारे पास ये आ गया और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है ये प्लस हो रहा है किस तरह से, देखें 5 रेडिकल 5 देखें ये तो आना है वैसा का वैसा इज़ इक्वल टू, अब देखें
ये किस तरह से प्लस होता है आप अच्छे से जानते हैं। दोनों रेडिकल हमारे पास सेम है, जब दोनों रेडिकल सेम हो, अंदर देखें यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, अब ये दोनों प्लस हो सकते हैं, यानी कि 2 में हम 3 को प्लस करेंगे ना, हमारे पास 5 आ जाएगा वैसा का वैसा, और रेडिकल को हम लिख देंगे एक मरतबा। तो देखें इस तरह से ये देखें इसके बराबर आ चुका है, 5 रेडिकल 5 बराबर आ गया हमारे पास 5 रेडिकल 5 के। इसका मतलब क्या हो गया, देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों आपस में बराबर आए, यानी कि पी क्यू का जो आंसर है वो अगर बराबर आया क्यू आर प्लस पी आर के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो हैं क्या है, कोलिनियर है। ऊपर उसने कहा था ना कि शो दैट ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमने लास्ट में लिखना है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। और ऊपर हम यहाँ इस तरह से भी लिख दें, चलें, थस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। भाई बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है, जैसा आपने क्वेश्चन को समझना है और जो है करना हमने सिर्फ वही है जो हमने 16.1 में किया था, ठीक है ना, वही डिस्टेंस फार्मूला जो है हमने इसमें यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स उसने दे दिए ए बी एंड सी, कह रहा है आर नॉट कोलिनियर। हमने ये दिखाना है, ये साबित करना है कि ये नॉट कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पर नहीं आ रहे। कुल मिला के बात यह है कि जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ए बी बराबर बी सी प्लस में ए सी, ये इनका आंसर एक जैसा नहीं आएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन जो था हमारा एक जैसा आंसर आया था दोनों साइडों का, इसका आना है अलग अलग, ठीक है। बस ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। पॉइंट्स देखें आपके सामने मैं उतार चुका हूँ कि सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं ए बी को। ए और बी के पॉइंट्स आपके सामने मैं उतार चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और x1 और y1 की वैल्यूज़ लिखनी है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखें आपके सामने जो है मैं वैल्यूज़ लिख चुका हूँ और जो है डिस्टेंस फार्मूला है वो भी मैं उतार चुका हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। अब देखें मैंने आपको पहले ही बताया था दोनों ब्रैकेट्स की पहली रकमें x की रकमें होती हैं, बाद वाली y की रकमें होती हैं। तो पहले ब्रैकेट की रकम देखें x1 हो गई, दूसरे वाले की पहली रकम x2 हो गई, और यहाँ पर देखें 0 0 बचे, तो जाहिर सी बात है एक y1 हो जाएगा एक y2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x2 की वैल्यू देखें हमारे पास क्या मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है 1, तो यहाँ पर आ गया 1, फार्मूले का माइनस आ गया वैसा का वैसा। और अब x1 आना है तो x1 की वैल्यू हमारे पास -1 ही है, तो ये आ जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर मौजूद है प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो आना है सेम इस तरह से। तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखें 1 आएगा वैसा का वैसा, माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 है तो ये तो 0, फिर ये 0 ही हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे मज़ीद किस तरह से सिंप्लीफाई होगा, देखें 1 में 1 प्लस करेंगे, हमारे पास आना है 2, और 2 का हमारे पास मौजूद है होल में स्क्वायर, तो यानी कि ए बी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है, देखें 2 का जो ये 2 स्क्वायर जो है इस रेडिकल को कैंसिल कर देगा, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से देखें, मुझे उम्मीद है ये चीज़ तो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ए बी हमारे पास क्लियर हो चुका। अब हम जो है फाइंड करते हैं बी सी को। तो देखें नेक्स्ट में हम आ गए। अब हमने फाइंड करना है बी सी को। वैल्यूज़ देखें इसकी मैं उतार चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपके जहन में भी ये चीज़ बैठ गई होगी कि किस तरह से किया जाएगा। जैसे हमने बस सिंप्लीफाई इसको करना है, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 की वैल्यू आपके सामने मौजूद है, वो क्या है रेडिकल में 3, माइनस फार्मूले का आ जाएगा और ये 0 आएगा सेम वैसा का वैसा, होल में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है। किस तरह से हो जाएगा, देखें 0 माइनस 1 यानी कि 0 तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ वाला 0 भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडिकल 3 का होल स्क्वायर, और ये रूट जो है ये आगे तक पहुँच जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखें भाई, -1 का होल स्क्वायर हम जानते हैं ये सिर्फ 1 ही बनना है, प्लस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो BC की जो साइड है, BC हमारे पास जो पॉइंट है सॉरी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल में 4, और जब हम इसके निकालें पेयर्स यानी कि सॉरी इसके निकालें हम वेक्टर्स, वो निकालने के बाद BC जो है हमारा वो आ जाएगा 2, ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। देखें AB की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई, BC की भी वैल्यू 2 आ गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, यानी कि AC को फाइंड कर लेते हैं। तो देखें आपके सामने AC के लिए मैं इसको उतार चुका हूँ। AC के पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए, वैल्यूज़ भी आपके सामने मैंने लिख दी। हम अच्छे से जानते हैं x1 x2 y1 y2 जो है इन पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स को किस तरह से कहा जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो है अब हम क्या करते हैं उसको उतार लेते हैं। तो देखें भाई डिस्टेंस फार्मूला में उतार चुका हूँ। अब देखें हमने क्या करना है, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं वो है 0,
माइनस x1 की वैल्यू -1 ही है तो ये आ जाएगी इस तरह से, होल में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला वाला प्लस आ जाएगा। y2 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, वो है रेडिकल में 3 माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, होल में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है। मज़ीद किस तरह से होना है देखें, ये 0 तो हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस माइनस होता है प्लस, और जो है ऊपर हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, यानी कि कुल मिला के बात ही कि हमारे पास 1 ही बच रहा है यहाँ पर, और ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा। इस स्क्वायर से देखें ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3। हमारे पास देखें 1 में 3 को प्लस करें 4 ही आएगा, और जब 4 के हम जो है फैक्टर्स निकालें तो वो निकलेंगे कुछ इस तरह से। तो AC की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आएगी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ 2। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये हो गया AB, BC और AC तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई एक जैसी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हमने इसको प्रूव करना था इस तरह से कि दोनों ये यानी कि AB की जो वैल्यू है ये बराबर है BC और AC के सम के। अब देखें AB की वैल्यू हमारे पास है 2, BC की भी वैल्यू हमारे पास है 2, AC की भी वैल्यू हमारे पास है 2। लेकिन क्या है, मैंने आपको बताया था अगर ये बराबर आएंगे तो कोलिनियर हैं, अदरवाइज़ क्या है वो नॉट कोलिनियर हैं। देखें 2 तो आ जाएगा वैसा का वैसा, 2 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 4। अब देखें बराबर तो नहीं आ सका, यानी कि 2 जो है 4 के बराबर नहीं आ सका। इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट के अंदर कि थस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है भाई, वो नॉट कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से भाई देखें ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि शो दैट LMN 3 पॉइंट्स इसने दे दिए। कह रहा फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कह रहा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले आप समझ लें इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हों वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, देखें इसका मतलब ये हो गया हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हैं, LMN और LN। जाहिर सी बात है एक ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं उसको अगर हम नाम देते हैं LMN का, तो जाहिर सी बात है 3 साइडें उसकी बनेंगी, तो ये तीनों साइडें आपस में बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आई तो कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अदरवाइज़ नहीं है। बराबर ये आनी ही है, जस्ट हमने क्या करना है प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम जो है पहली साइड LM जो है हमारी उसको फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए देखें L हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है 0 और रेडिकल 3, यह L पॉइंट हमारे पास आ गया। M हमारे पास क्या देखें यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है -1 है और साथ में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। देखें डिस्टेंस फार्मूला मैं उतार चुका हूँ और वैल्यूज़ भी लिख चुका हूँ, x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ हम आप जानते हैं अच्छे तरीके से। हमने क्या करना है, जैसे इसको पुट करना है x2 - x1 यानी कि -1, और फार्मूले का माइनस आ जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, होल में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, फार्मूले का माइनस है, और y1 की वैल्यू हमारे पास रेडिकल में 3 है, होल में स्क्वायर भी मौजूद है। ठीक है, क्या बन जाएगा ये देखें -1 है और इस तरह से ये देखें, और 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बचेगा माइनस में रेडिकल 3, 0 भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये रकमें बच जाएंगी स्क्वायर में। तो देखें किस तरह से बन जाएगा, देखें 1 का स्क्वायर हमें मालूम है 1 ही होता है, प्लस ये स्क्वायर है ये इस पर मौजूद है, इस स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होगा, ये माइनस भी खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस होता है, प्लस तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3। तो यहाँ पे 1 में हम 3 को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 4, और जब हम इसके निकालेंगे पेयर से रेडिकल को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास LM की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से LM की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने निकालनी है MN की वैल्यू। अब देखें MN की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूज़ आपके सामने पुट कर चुका हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में सारी यही चीज़ें हैं। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको हिफ्ज़ हो जाए तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप कर दें, आप जो है इसको बल्कि स्टॉप कर दें, अपनी जो मेहनत खुद करें, अपनी जो है आप वैल्यूज़ खुद निकालें, आंसर खुद निकालें। अगर आंसर सही आता है तो ठीक है, कहीं गलती होती फिर दोबारा वीडियो को चला लें और जो है देख लें कहाँ, अगर बिलफर्ज मिस्टेक हुई है तो देख लें कहाँ मिस्टेक हुई है आपसे। ठीक है, इस तरह से ही आप सीख पाएंगे, अदरवाइज़ जो है आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो है वैल्यूज़ देखें पुट कर चुका हूँ, x2 - x1 ये देखें, x2 x1 ये रहा, यानी कि हमारे पास x2 की वैल्यू है 1, माइनस आएगा फार्मूले वाला, और x1 की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा इस तरह से, प्लस y2 - y1 यानी कि ये तो दोनों 0 हैं तो ये आ जाएंगे इस तरह से,
होल स्क्वायर में। देखें भाई सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं, 1 आएगा वैसा का वैसा, माइनस माइनस होता है प्लस, ऊपर होल में हमारे पास मौजूद है स्क्वायर और प्लस ये तो देखें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो की वजह से, तो ये तो सारा मामला ही ख़त्म हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। मज़ीद किस तरह से होगा देखें, 1 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आना है 2 और जो है 2 पर हमारे पास क्या मौजूद है स्क्वायर। ठीक है, तो आगे किस तरह से होगा देखें, तो आगे देखें एम एन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। किस तरह से देखें, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 2। देखें भाई हमारे पास एल एम की वैल्यू भी 2 आ गई, एम एन की वैल्यू भी 2 आ गई। अब ये है हमने फाइंड करना है एल एन जिसकी वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आनी है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखें आपके सामने मैं एल एन को भी उतार चुका हूँ और एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, बार बार मैं फार्मूला लिखता जा रहा हूँ। इसका रीज़न देखें ये ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए। आपने भी क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप करें फार्मूला आप लाजमी लिखा करें। कोई मसला नहीं है, आपको एक कुछ देर और मज़ीद लग जाए उसकी कोई परवाह नहीं कीजिएगा, लेकिन क्या है फार्मूला आप लाजमी लिखिएगा। इसका आपको फ़ायदा ये होगा, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अक्सर ये इस तरह का फार्मूला जो है एग्ज़ाम्स में आ जाता है, एग्ज़ाम से मुराद है यानी कि पेपर्स में MCQs में आ जाता है और जो है अक्सर जो है बच्चों को याद नहीं होता। तो जस्ट वो क्या होता है, वो निशानियों की वजह से बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं। देखें जैसे मिसाल के तौर पर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर माइनस है तो MCQs में किसी ऑप्शन में एक में माइनस लिख दिया, एक में प्लस लिख दिया, या दोनों में माइनस लिखा, सेंटर में भी उन्होंने माइनस कर दिया। इस तरह से वो कुछ चेंजिंग कर देते हैं। तो आपने भी क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको याद करना है। याद से क्या मुराद है, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक तरीके से याद ही हो जाएगा। तो देखें आगे मज़ीद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एल एन को हम देखें फाइंड करने जा रहे थे तो x2 की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मौजूद है 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास 0 मौजूद है, होल में स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू भी 0 मौजूद है माइनस में, और y1 की वैल्यू देखें हमारे पास मौजूद है रेडिकल में 3 और होल में हमारे पास मौजूद है स्क्वायर और आगे मौजूद है रूट। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमारे पास यहाँ तो बचना है 1 का होल स्क्वायर, सीधा सीधा 0 वगैरह कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 3 है, माइनस है रेडिकल में 3 और ऊपर होल स्क्वायर है। तो देखें इस होल स्क्वायर से ये जो है माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बनेगा, देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये क्या बनेगा, 1 में 3 को प्लस करेंगे 4 बनेगा और जो है जब इनके पेयर्स निकालेंगे तो ये कुछ बन जाएंगे। इस तरह से पेयर से मुराद है कि फैक्टर्स जब हम निकालेंगे। और लास्ट में आ जाते हैं एल एन किसके बराबर आया, देखें फेयर यहाँ पर बनेगा तो एल एन भी किसके बराबर आएगा, 2 के। अब देखें दोनों हमारी साइड जो है, बल्कि तीनों हमारी साइड किसके बराबर आई, जो है 2 के बराबर आई। तो इस तरह इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एल एम भी बराबर आया 2 के, एम एन भी बराबर आया 2 के और एल एन भी बराबर आया 2 के। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये हो गया कि थस क्वेश्चन में देखें क्या कहा था कि ये पॉइंट जो है क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थस द ट्रायंगल इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, इक्विलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। आपने क्या करना है, जैसे इसको समझ लेना है और आपको अच्छे तरीके से इसको लिख लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखें मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदर और नॉट पॉइंट्स A B C, 3 पॉइंट इसने दिए, फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है ये 3 पॉइंट्स हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, वो आप समझ लें। देखें भाई ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड आपस में बराबर हो ना। देखें भाई हम जानते हैं एक ट्रायंगल होता है ना, उसकी 3 साइडें होती हैं। ठीक है, 3 साइडें होती हैं, लेकिन कह रहा है उसकी कोई भी 2 साइड आपस में अगर बराबर आ जाए ना तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखें ऐसा ट्रायंगल जो जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हो, जिस तरह से हमने ये ट्रायंगल किया था ठीक है पिछले इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों एंगल तीनों साइडें बराबर हैं। लेकिन ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर जो है 2 साइडें हमारी कोई भी बराबर आ जाए और एक साइड बराबर ना आए, वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे पास मौजूद है A B C। लिखेंगे हम उनको उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं।
अब देखें आपके सामने मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब देखें फिलहाल तो मैंने इक्वल की निशानी यहाँ लगा दी, लेकिन कोई एक साइड हमारी ऐसी होगी जो बराबर नहीं आएगी, तो उस पर हम क्या करेंगे, इस इक्वल की निशानी को इस तरह से कर देंगे कि इसका मतलब क्या होगा, बराबर नहीं है। तो फिलहाल तो मैं चलें इसको इस तरह से लगा देता हूँ, या चलें कि हम काम कर लेते हैं, ये कह रहा है ना कि वो बनना ही आइसोसेलेस है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं कि ए बी तो चले बराबर आ जाएगा बी सी के, लेकिन ए सी इनके बराबर नहीं आ सकेगा। तो वो चले हम देख लेंगे, जो हमारे साइड जो इस तरह की आएगी हम उसको उस तरह से कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम आ जाते हैं ए बी के अंदर, पॉइंट ए। देखें भाई पॉइंट ए आपको मालूम है किसके बराबर है, वो है 2 और साथ में 3 के बराबर है। और बी किसके बराबर है, बी देखें आपको नज़र आ रहा है वो 8 और साथ में 11 के बराबर है। ठीक है, इनको हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। तो देखें डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, वैल्यूज़ भी मैं उतार चुका हूँ। कौन किसके बराबर है देखिए आप अच्छे से जानते हैं, दोनों ब्रैकेट्स की पहली रकमें x1 और x2 होती हैं, और दूसरी रकमें जो y1 और y2 होती हैं, आप अच्छे से जानते हैं। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखें x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस का 2 और उसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ऐसा ही है। फॉर्मूले का प्लस आएगा y2 माइनस y1 यानी कि 11 और माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, आगे 8 में से 2 जाएगा, हमारे पास 6 बचना है, होल में स्क्वायर है, प्लस 11 में से 3 जाएगा, हमारे पास 8 बचेगा, 8 पर भी स्क्वायर है। ठीक है भाई, रूट आ जाएगा सेम वैसा का वैसा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 64। तो ये क्या बन जाएगा, देखें 36 में आप 64 प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा सीधा 100, और 100 के आप पेयर्स बनाएंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, वो आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी की जो साइड है हमारी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें इस तरह से ए बी हमारे पास आ चुका है। तो पहली साइड हमारी हो गई, अब हम आ जाते हैं साइड नंबर 2 यानी कि बी सी पर। तो देखें आपके सामने मैं वैल्यूज़ उतार चुका हूँ। देखें बी और सी आपके सामने उतर चुके हैं पॉइंट्स, और उनकी x1 x2 y1 y2 भी उतर चुके हैं। हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। x2 माइनस x1 यानी कि 0 और माइनस का 8 साथ में आएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 17 है और माइनस का 11 है, और उसका भी क्या है, होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, -8 होल में स्क्वायर है, प्लस और यहाँ पर क्या बनेगा, 17 में से जब 11 चला जाएगा हमारे पास 6 आएगा, साथ में होल में स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल किसके आएगा, देखें -8 का स्क्वायर वो होता है 64, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 36। से हम देखें वही वैल्यू आ गई हमारे पास इस तरीके की। तो क्या बनेगा, देखें ये भी हमारे पास 100 ही बनना है, दोनों को जब हम प्लस करेंगे और जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे वो हमारे पास क्या बनने हैं, वो इसी तरह से बनने हैं। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बी सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 10। ठीक है ना, इस तरीके से देखें ये साइड भी हमारी हो गई। देखें दोनों साइड हमारी एक जैसी आ चुकी हैं, यानी कि ए बी तो बराबर आ गया बी सी के। अब हमने चेक करना है कि ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो देखें ए सी फाइंड करने के लिए ये पॉइंट्स भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, वैल्यूज़ भी उतार चुका हूँ। जस्ट सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। देखें x2 माइनस x1 यानी कि ये बनेगा 0 माइनस का 2 और आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 17 है, माइनस का 3 है, होल में स्क्वायर है। क्लियर हो गया। देखें भाई यहाँ तो हमारे पास बचना -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 की वैल्यू ही कोई नहीं है। 17 में से जब 3 चला जाएगा हमारे पास आएगा 14 का स्क्वायर, और ये रूट आ जाएगा यहाँ तक। क्लियर हो गया। अब देखें -2 का होल स्क्वायर ये बराबर होगा 4 के। 14 का स्क्वायर देखें वो क्या होता है, वो होता है 196। ये हमेशा ज़हन में रखिएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 200। और जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो देखें वो आपके पास आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ इस तरह से आपके पास आएंगे तो देखें इनका बन जाएगा पेयर। तो पेयर जब इनका बनेगा तो ए सी की जो साइड है हमारी वो किसके बराबर आएगी, 10 रेडिकल 2 के। देखें वही इसके बराबर वो आ जाएगी। अब देखें आपके सामने तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ए बी बराबर आया 10 के, बी सी बराबर आया 10 के, लेकिन ए सी बराबर आया 10, लेकिन साथ में आ गया रेडिकल 2। बराबर तो नहीं आ सका। तो देखें ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ए बी बराबर आया बी सी के, लेकिन ये बराबर नहीं आ सका ए सी के। तो अब हम क्या करते हैं भाई, ये साइड जो है हमारी रिमूव कर लेते हैं, और जस्ट ये जो हमने इसको प्रूफ किया है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। वैसे हमारा आंसर तो देखें आ चुका है, तो आप इसको कॉपी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये साइड जो है मेरी लेफ़्ट साइड में इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और जो है इसको मैं यहाँ पर इसको फाइनल कर रहा हूँ। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर हमने प्रूफ कर दी। देखें ए बी का आंसर हमारे पास आया था 10, बी सी भी हमारे पास 10 आया था, लेकिन ए सी हमारे पास 10 नहीं आ सका, वो 10 रेडिकल 2 हमारे पास आया है। इस वजह से देखें यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि थस the triangle is
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना, कि हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो है ट्राइंगल यहाँ पर बनना है इन पॉइंट्स की मदद से, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इसने दे दिए ए बी एंड सी। कह रहा है फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था जियोमेट्री में कहीं भी आपके पास राइट का वर्ड आपके सामने आ जाए ना, उसका मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कि ये कोई ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए भाई ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपको कोई ट्राइंगल इस शक्ल में भी इस तरफ बनता हुआ नजर आ जाएगा, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा हो वो जो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब कह रहा है ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि हमने आपको पहले ही बताया था, मैंने एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज के अंदर आपने जो पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, आपको जहन में होगा क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। याद होगा आपको, हमने क्या करना है, इसको हमने प्रूव करना है इस तरह से। मिसाल के तौर पर ट्राइंगल आपके सामने ए बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके अंदर देखें, ये इसके सामने वाली साइड जो है ना, ये जो है हाइपोटेन्यूज है। ये आप अच्छे से जानते हैं, बड़ी साइड जो होती है सबसे ज़्यादा बड़ी, मैंने आपको बताया था ट्राइंगल की बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। बाकी देखें ये एक बेस बन जाएगी, ये सामने इसका बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये अच्छे से जानते हैं। इस क्वेश्चन में पता है हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि बेस और परपेंडिकुलर का जो सम है वो बराबर है किसके, हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, दोबारा सुन लें, इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि बेस और परपेंडिकुलर का जो सम है, यानी कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो बराबर किसके है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यानी कि इन दोनों को जब हम प्लस करें हमारे पास वही वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमने इस तरह से प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये बराबर है बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के, और हमने प्रूव करना है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया था अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए बी की साइड पर। देखिए भाई ए पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट ए की वैल्यू आपके सामने मौजूद है -1 है और हमारे पास 2 मौजूद है। ठीक है भाई, बी हमारे पास क्या मौजूद है, बी आपके सामने मौजूद है 7 और साथ में 5। ठीक है, सबसे पहले ए बी को प्रूव कर लेते हैं, ए बी मालूम कर लेते हैं। उसके लिए देखें हमने क्या करना पड़ेगा, हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखना पड़ेगा, हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने मैं फार्मूला लिख चुका हूँ, वैल्यूज़ भी उतार चुका हूँ। अच्छे से आप जानते हैं, बार बार अब जो है, अब जाहिर सी बात है आपके भी जहन में बात बैठ ही गई होगी कि x1 x2 y1 y2 क्या होता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x2 माइनस x1 लिखना है, यानी कि 7 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फार्मूले का माइनस आ गया है यहाँ पर, -1 यहाँ पर, यानी कि x1 की वैल्यू मैंने लिख दी, होल में आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 - 2। ठीक है, और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं इसको। यहाँ पर देखें, यहाँ देखें हमारे पास बनना है 7 माइनस माइनस होता है प्लस, और जो ऊपर आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचना है यहाँ पर 3, होल में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, ये आ जाएगा इस तरह से। तो देखें 7 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 8, और 8 का हमारे पास स्क्वायर है, प्लस 3 का होल स्क्वायर मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर मज़ीद देखें किस तरह से बनेगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9। ठीक, तो क्या बनेगा, 64 में जब हम 9 को प्लस कर देंगे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 73। ठीक है ना, रेडिकल में हमारे पास आ जाएगा 73। इससे ज़्यादा आगे तो देखें ये मज़ीद होगा नहीं, 73 के जो फैक्टर्स निकल ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी को इतना ही छोड़ देते हैं कि ए बी जो है हमारा वो आया है रेडिकल में 73। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि बी सी में। तो देखें आपके सामने बी सी को भी मैं उतार चुका हूँ, इनकी वैल्यूज़ जो है वो भी लिख चुका हूँ, x1 x2 वगैरह की। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस का 7, होल में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, और फार्मूले का प्लस आ जाएगा, y2 माइनस y1 यानी कि -6, और माइनस का 5, होल में स्क्वायर। आगे किस तरह से होगा देखें, 2 में से 7 जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 5, होल में स्क्वायर मौजूद है, प्लस, और जो है माइनस का 6 है, माइनस का 5 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 11 आ जाएगा, और स्क्वायर आ जाएगा सेम वैसा का वैसा। -5 का स्क्वायर देखें क्या होता है, वो होता है 25, प्लस 11 का स्क्वायर वो होता है 121। ठीक है,
तो 121 में जब हम 25 को प्लस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 146, ठीक है। यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 146। और जो है इससे ज़्यादा आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको नहीं करेंगे, तो हम इसको फ़िलहाल छोड़ देंगे वैसा का वैसा। यानी कि BC जो है वो बराबर किसके है, वो बराबर है 146 के, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि साइड नंबर 3 AC पर। तो देखें नेक्स्ट में हम आ गए हैं AC हमने फाइंड करना है x2 - x1 यानी कि 2 आएगा वैसा का वैसा, फॉर्मूले का माइनस आएगा, x1 वाला -1 भी आ जाएगा, होल में हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी कि -6 और माइनस का 2 होल में हमारे पास आए स्क्वायर। आगे देखें इस किस तरह से होगा, यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस माइनस होता है प्लस, और जो है 1 आएगा वैसा का वैसा, होल में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, प्लस -6 है, माइनस का 2 है, और जो है ये किस तरह से आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 8 और इसका बनेगा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें क्या बनेगा, 2 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास 3 आएगा, 3 का स्क्वायर है, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास, फिलहाल हम इसको लिखते हैं ऐसा ही, एक साथ हम इसको अगले स्टेप में कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखें 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 64, ठीक है ना। ये 64 हो गया। देखें बिल्कुल वही कंडीशन आ रही है जो हमारे पास यहाँ पर आई थी इस क्वेश्चन में, इस तरफ जो आई थी। तो देखें ये क्या बनेगा हमारे पास, साइड जो है हमारी AC की वो क्या बन जाएगी, देखें 9 में हम 64 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा रेडिकल में 73, ठीक है ना। दो साइडें देखें हमारी एक जैसी आई हैं, ये थोड़ी सी चेंज आई है। अब हमने देखें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखें इसको इस तरह से प्रूव करना है कि हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, बराबर किसके है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। स्क्वायर को अगर फिलहाल हम छोड़ भी दें, ठीक है, और हम इन रेडिकल्स को आपस में ख़त्म भी कर दें, तो देखें 73 में आप 73 प्लस करेंगे ना, क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 146। और मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था जो सबसे बड़ी साइड जो होगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, वो हाइपोटेन्यूस ही होगी। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस यानी कि BC की साइड को लिखेंगे इस तरफ, और बाकी ए जो हमारी जो साइड बनेगी, यानी कि एक बन जाएगी बेस और एक बन जाएगी परपेंडिकुलर, उनको हम लिख देंगे एक तरफ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखें ये चीज़ तो कंप्लीट हो चुकी है। लेफ्ट साइड जो है ये वाली, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारा जो फाइनल जो है, हमारा स्टेप जो है फाइनल, वो यहाँ पर आ जाए और क्वेश्चन को हम ख़त्म करें। मैंने आपको बताया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, ये वाला हमने इसको इसके बराबर लाना था, यानी कि इसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना था। अब देखें ये हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूस बड़ी साइड होती है। देखें ये हमारे पास आई थी बड़ी साइड, हम कर देते हैं इसको इस तरह से कि BC की जो साइड है हमारी, ये आ जाएगी हमारी इस तरफ, और बाकी जो साइड है यानी कि AB, और जो है दूसरी हमारी साइड कौन सी है, देखें AC, ये आ जाएगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको इस तरह से। देखें यहाँ तक तो आपको बात समझ में अच्छे से आ गई। और अब देखें BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, रेडिकल में 146, तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडिकल में 146, ठीक है। बराबर किसके है, AB की वैल्यू और AC की वैल्यू तो सेम आई थी हमारे पास जो है 73, तो हम वो उसको भी लिख देते हैं रेडिकल में, कि ये आ जाएगा हमारे पास 73, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 73, ठीक है भाई। ये चीज़ देखें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब देखें एक चीज़ और, ऊपर हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, हमने क्या करना, हम यहाँ पर लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर होल स्क्वायर में यहाँ आ जाएगा, एक देखें यहाँ पर आ जाएगा, और एक यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, इन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हम जानते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, इससे ये रूट कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आएगा 146, इससे ये रूट कैंसिल होगा, इससे ये, तो हमारे पास क्या आएगा 73 प्लस में 73, तो 146 तो आएगा वैसा का वैसा। 73 में 73 प्लस करेंगे क्या आएगा, 146 ही आएगा ना। तो देखें आ गया, दोनों बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे क्वेश्चन के लास्ट में कि थस दीज पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, कि ये जो पॉइंट्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया इसका आंसर। भाई मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन भी है कि आपको इस समझ में आ भी जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पॉइंट्स A, B एंड C, 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। कह रहा है
है डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कह रहा है ये 3 पॉइंट्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, इसी वजह से देखें मैंने पहले से लिख दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। 3 साइड होंगी ना ट्रायंगल की, देखें 3 साइड हैं और तीनों आपस में बराबर होंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी चेंज है। किस तरह का चेंज है? कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें आपके सामने मैं लिख चुका हूँ सॉल्यूशन कि भाई ट्रायंगल जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी 3 साइडें बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी जो पहली साइड जो है ए बी, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। देखें इसके लिए हमने क्या करना होगा, ए हमारे पास क्या मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है 3 और साथ में 1, और जो है बी हमारे पास क्या मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 9 और साथ में 1। ठीक है, होना बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने वो अपना डिस्टेंस फार्मूला जो हमने लगाना था बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं। देखिए आपके सामने फार्मूला मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ और देखिए अब हमें मालूम है अच्छे तरीके से, मैंने पहले भी आपको बताया था, दोनों ब्रैकेट्स की पहली रकम x1 और x2 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये बाद वाली रकमें जो होती है ये y1 और y2 होती हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल सा बन रहा है 1 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई हम इसको अगर करते हैं, देखिए 9 में से 3 जाएगा, हमारे पास 6 बच जाएगा, 6 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे तो देखें सब कुछ खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की जो साइड है हमारी वो आ जाएगी। देखें इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की जो साइड है वो आ गई हमारे पास 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं साइड नंबर 2 जो है हमारे पास बी सी की साइड। तो देखें भाई आपके सामने यहाँ पर मैंने साइड नंबर 2 जो है बी सी वो उतार दिया। देखें बी किसके बराबर है, 9 और 1 के, सी बराबर है 6 और के। अब देखें इस के की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगा दिया है। अब देखें हम यहाँ पर लिख देते हैं x2 - x1। वो किस तरह से हमने लिखना है, हमें मालूम है दोनों ब्रैकेट्स की जो पहली रकमें होती हैं वो जो है x1 और x2 होती हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यह हमारे पास बन जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। देखें बाद वाली रकमें जो होंगी वो ये बन जाएंगी, यानी कि k - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा ना। आगे देखें किस तरह से सिंप्लीफाई होगा, ये बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से कि 6 में से 9 जाएगा, 6 में से 9 जाता नहीं है, माइनस का 9 जब 6 में से जाएगा हमारे पास बन जाएगा -3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है, प्लस आ जाएगा। देखें वैसा का वैसा k - 1 का होल स्क्वायर। देखें अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको मालूम है वो किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b² के। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें ये जब हम इसको उस फार्मूले पर लाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा k² - का 2k और प्लस का 1, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मामला क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट में। अब देखें यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये देखें ये होता है 9 के बराबर और प्लस बाकी देखें सब कुछ आ जाएगा वैसा का वैसा कि k² - 2k प्लस का 1 और ये तो देखें आ जाएगा सेम वैसा का वैसा। तो देखें हमारे पास बी सी क्या निकलेगा यहाँ पर, ये देखें k² - का 2k तो आ जाएगा सेम वैसा का वैसा। ठीक है, 9 प्लस का है प्लस का 1 है, दोनों को प्लस आप कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10। देखें यहाँ पर इससे ज़्यादा आगे तो मज़ीद सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो बी सी भी हमारे पास आ गया। अब लास्ट हमारे पास आ गया ए सी। अब हमने निकालना है ए सी को। तो देखें लास्ट हमने यहाँ पर लिख दिया ए सी और उसके देखें फार्मूला भी मैंने लिख दिया। यहाँ पर हमने बस क्या करना है, सिंप्लीफाई सो करना है। यहाँ पर तो देखिए हमारे पास आना है, हमें मालूम है 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस और y2 - y1 क्या बनेगा, वो यहाँ पर वही बनेगा k - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे मज़ीद देखें किस तरह से बनेगा, 6 में से 3 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। सेम वही फार्मूला यहाँ पर जैसे हमने बनाया था कि k² - का 2k प्लस का 1। तो आगे ये सिंप्लीफाई होने के बाद ही क्या बन जाएगा हमारे पास, ए सी की जो साइड है हमारी वो हमारे पास देखें ये बन जाएगी कि 9 आ जाएगा वैसा का वैसा प्लस k² - का 2k प्लस 1 और ए सी की जो मुकम्मल साइड जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, सेम जैसे ऊपर हमारे पास आई थी ना, k² - का 2k और 9 में जब 1 को प्लस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो देखें इस तरह से हमारे पास ए सी की भी वैल्यू आ जाएगी। देखें हमने क्या करना है, अब हमारे पास देखें क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। अब के की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ये जो हमारी साइड जो देखें जो एक जैसी नहीं आ सकी, यानी कि ए बी की जो साइड है ना हमारी, अब हमने उठाना है इस वाले को। ए बी की जो साइड देखें हमने खुद ने बताया था कि किसके बराबर है, बी सी के। अब हम इन दोनों साइड्स को उठाते हैं, यहाँ पर लाते हैं और यहीं से हम जो है के की वैल्यू निकालते हैं। अब देखें
यहाँ पर हमने बताया था ना ए बी बराबर है बी सी के, तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी बराबर बी सी। अब हमें मालूम है ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको कंपेयर करवाते हैं, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर बी सी की वैल्यू देखें आपके सामने मौजूद है, ये रही बी सी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 10। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि के स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 10, ठीक है। ये आ गया इस तरह से, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर हमने इसको कंपेयर करवाना है। अब ये जो रेडिकल है अब हमने इसको ख़त्म करना है, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है। रेडिकल ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करनी होती है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं दोनों साइड पर स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग जब हम कर देंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये के स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 10, ये तो देखें हमारे पास रूट में मौजूद है, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 6 का स्क्वायर हमें मालूम है वो क्या होता है, वो होता है 36। तो यहाँ पर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 10। यहाँ तक तो देखें क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई हम इसको कर लेते हैं। ये बन जाएगा किस तरह से, तरतीब और कुछ तरतीब से लिख देते हैं कि के स्क्वायर और माइनस का 2k बराबर किसके, अब ये प्लस का 10 है, ये इक्वल की उस तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 10। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2k, ये बराबर है 26 के। अब देखें यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी। किस तरह से, देखें ये के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, माइनस का 2k भी आ जाएगा, ये प्लस का 26 है, इसको लेंगे हम इक्वल किस तरफ। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन गई है। हमें अच्छी तरीके से पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये इसकी निशानी है, ठीक है ना। स्क्वायर से जो रकम शुरू हो, जो इक्वेशन स्क्वायर से शुरू होती है उसके बाद एक पावर वाली रकम आए और उसके बाद एक कॉन्स्टेंट आ जाए हमारे पास, एक इस तरह का एक नंबर आ जाए, ये एक इक्वेशन जो होती है, और आखिर में देखें 0 है, ये इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब देखें याद आपको होगा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा ये फार्मूला, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और वैल्यूज़ भी मैंने उसके सामने लिख दिया। अब देखें वैल्यूज़ कैसे बनी। अब देखें ये स्क्वायर वाली रकम इससे पहले कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब 1 है, तो a हमारा बन गया 1, और b बाद वाली जो रकम होती है वो b होती है, उसके बाद वाली c होती है। तो देखें a b c तीनों रकमें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इनको बिल्कुल इस कंडीशन में हमने यहाँ पर लिखना है। तो देखें आपके सामने मैं यहाँ पर इसको लिख चुका हूँ। हमने फार्मूले के अंदर जो है इनकी वैल्यूज़ जो है पुट कर दी हैं यहाँ पर, और जो है जस्ट हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए देखें हमने जो हमारी जो ये दोनों साइड्स हैं अब ये हमारी हो चुकी हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड्स को रिमूव कर देते हैं और ये बाकी की जो कैलकुलेशन है हमारी यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो हम लिखते नहीं, तो ये आ जाएगा वैसा का वैसा। रेडिकल में आ जाए, रेडिकल में देखें क्या बन रहा है, -2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 4। और देखें ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 4, और यही माइनस का 4 माइनस के 26 से जब मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस तो देखें कैंसिल हो जाएगा, 4 जब 26 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 104, ठीक है। और जब दोनों को इनको प्लस कर देंगे ना, अंदर जो भी रकमें हमारे पास है 4 और 104 को, हमारे पास आ जाएगा 108, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पर 2 मौजूद है। अब देखें हमने क्या करना है, अब देखें इस 108 के अगर हम फैक्टर्स निकाल लें ना, तो फैक्टर्स निकालने के बाद देखें तो ये तकरीबन कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि 6, और रेडिकल में हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास 2 मौजूद है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक, यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने देखें इसको x के बराबर लिया है, तो x के बराबर अगर हम इसको ना भी लें, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको k के बराबर ले लें, ठीक है, तो बात हमारी एक ही है। तो अब मिसाल मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि x की जो x है ना वो बराबर है k के। यहाँ पर देखें आपको कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा कुछ, हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकलेगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा वैसा का वैसा, प्लस -2 जब 6 से करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3, और रेडिकल में 3 मौजूद रहेगा वैसा का वैसा, अपॉन में हमारे पास मौजूद है 2। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ± 3 रेडिकल 3। इस तरह से देखिए हमारे पास आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको भी आंसर बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि k1 हमारा बराबर है 1 + 3 रेडिकल 3 के, ठीक है, और k2 जो है हमारा ये बराबर है 1 - 3 और रेडिकल 3 के, ठीक है। देखा है, अब इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। k की वैल्यूज़ थी ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k, वैल्यूज़ मालूम करनी थी k की, तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। और देखें यही इसका आंसर है। बुक में आपका जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है, ये आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन भाई आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं पी क्यू आर। कह रहा है आर वर्टाइसिस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है देखें, जिसकी 3 साइडें बराबर ना हो, तीनों साइडें बराबर ना हो। ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल है भाई पी क्यू आर, वो हमने बनाना है। 3 साइड उसकी हैं पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ये तीनों साइडें बराबर नहीं है, यानी कि तीनों के आंसर अलग अलग आने हैं। करना हमने वही है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी क्यू जो है इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखें आपके सामने मैंने फार्मूला भी लिख दिया पी क्यू का, डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया और उनकी जो है पॉइंट्स भी लिख दिए। जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ तक देखें हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे मज़ीद किस तरह सिंप्लीफाई होना, 3 में से 1 जाएगा हमारे पास 2 बच जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचना है, तो 2 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्या 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो पी क्यू हमारे पास देखें क्या आने वाला है, ये रेडिकल में हमारे पास यहाँ पर आ गया 8। और जब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे तो पी क्यू की जो साइड है हमारी वो आ जाएगी 2 रेडिकल 2, ठीक है। 2 रेडिकल 2 किस तरह से आएगी, क्योंकि ये हम जानते हैं ये फैक्टर्स इसके जो होंगे ये होंगे, ठीक है। तो पी क्यू की साइड देखिए हमारे पास आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं साइड नंबर 2 यानी कि क्यू आर पर। तो देखें भाई आपके सामने जो है क्यू आर की साइड भी मैंने लिख दी है, पॉइंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पर। जस्ट सिंप्लीफाई हमने इसको करना है। किस तरह से करेंगे देखें, x2 - x1 दोनों ब्रैकेट्स की पहली रकमें x2 और x1 होती हैं, हम जानते हैं। यह हमारे पास आ जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि बाद वाली जो रकमें हैं जो हमारे पास बची हैं वो ये हैं। तो -1 और माइनस का 4 और होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर किसके है देखें। ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा माइनस का 5 और उसका होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे किस तरह से बनेगा देखें, -3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है 9 के बराबर, और 5 का स्क्वायर होता है 25 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा 9 में जब हम 25 को प्लस कर देंगे हमारे पास देखें क्यू आर जो है, क्यू आर हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास आ जाएगा रेडिकल में 34, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसके फैक्टर्स निकालना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, चले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके। तो क्यू आर जो है देखें हमारे पास आ जाएगा 2 और रेडिकल में आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे देखें ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो देखें ये हमारे पास क्यू आर की भी साइड आ गई है। अब देखें दोनों साइड अलग अलग आई हैं, तो देखें अब तीसरी साइड हम मालूम करते हैं पी आर की, वो भी अलग ही आनी है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें आपके सामने पी आर की साइड के लिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, फार्मूला वगैरह हर चीज़। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करेंगे देखें, x2 - x1 यानी कि दोनों ब्रैकेट्स की पहली रकमें जो होती हैं x1 x2 होती हैं, हम अच्छे से जानते हैं। बाद वाली होती हैं वो y1 y2 होती हैं, तो ये भी आ जाएंगी इस तरह से। सिंप्लीफाई किस तरह से हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा -3 का होल स्क्वायर, बराबर किसके आएगा देखें, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 1 और ये हमारे पास बन जाएगा 9। अब देखें हमारे पास पी आर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आर की जो साइड है हमारे 9 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा भाई रेडिकल में 10, ठीक है। अब देखें तीनों साइड्स हमारी अलग अलग आई हैं। ये देखें 2 आया 2 रेडिकल 2, ये 2 रेडिकल में 17 और ये आया हमारे पास रेडिकल में 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो पी क्यू की जो साइड है ये बराबर नहीं आ सकी किसके, क्यू आर के, ठीक है। और ये साइड भी बराबर नहीं आ सकी किसके, पी आर के, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ गई है। तो देखें भाई ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख भी देंगे कि थस दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल। यहाँ से हम लिख देंगे, इससे पहले हम लिख देंगे दीज पॉइंट्स, आगे ये आ जाएगा आर वर्टाइसेस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल्स, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो ये अब आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि शो दैट पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स इसने हमें दे दिए। कह रहा है आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। अब देखें हम अच्छे से जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर आपके सामने मैंने बनाया है, चारों साइडें बराबर होती हैं, इसी वजह से मैंने लिख दिया ए बी की साइड बराबर है बी सी के। अब देखें ए बी बराबर है बी सी के, सी डी बराबर है ए डी के, सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, चार जैसे हम हर क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट्स मालूम कर रहे थे ट्राइंगल के, क्योंकि 3 साइडें होती हैं। अब हमारे पास स्क्वायर आ गया तो हमने स्क्वायर की 4 साइडें मालूम करनी है, तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो देखें आपके सामने ए बी की साइड मालूम करने के लिए फॉर्मूला में लिख चुका हूँ। अब देखें हम अच्छे से जानते हैं, ये साइड्स आपके सामने लिखी हुई पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं। x2 - x1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 और माइनस का 2
उसका आएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि ये हो जाएगा 11 माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 में से 2 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा, हमारे पास देखें क्या बनेगा, हमारे पास 8 बच जाएगा स्क्वायर में। तो 6 का स्क्वायर देखें वो हमें मालूम है होता है 36 और 8 का स्क्वायर हमें मालूम है होता है वो होता है 64। तो यहाँ तक देखें आपको बात समझ में आ गई। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है ना, यहाँ तक याद देखें आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम जानते हैं 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 10 बच जाएगा। तो देखें ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब हम आ जाते हैं बी सी की वैल्यू पर। तो देखें आपके सामने मैंने बी सी मालूम करने के लिए फॉर्मूला वगैरह लिख दिया है, बस हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को लिखना है। अब देखें x2 माइनस x1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस का 8 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होता है, यानी कि ये बन जाएगा 17 और माइनस का 11 और होल में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखें ये सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 17 में से 11 हमारे पास चला जाएगा, हमारे पास 6 ही बचना है और 6 का हमारे पास मौजूद है स्क्वायर। तो देखें अब हमें ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किस तरह से होगा। 8 का स्क्वायर हमें मालूम है क्या होता है 64 और जो है 6 का स्क्वायर क्या होता है वो होता है 36। ठीक है भाई, देखें वही कंडीशन बन गई हमारे पास यहाँ पर। और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 100 के। और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बिल्कुल ये सेम वही चीज़ आएगी हमारे पास। तो बी सी जो है वो बराबर किसके आया भाई, ये बराबर आ गया 10 के। ठीक है भाई, देखें अब दो चीज़ें बराबर आ गई, ए बी भी 10 आया, बी सी भी 10 आया, बाकी चीज़ें भी 10 ही हमारे पास आनी है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई उसको करना है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये जो हमारी सी डी की साइड है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें अब सी डी की साइड मालूम करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह हर चीज़ देखें मैंने लिख दी है। सिंप्लीफाई जैसे हमने इसको करना है x2 माइनस x1 यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा -6 माइनस का 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि ये बन जाएगा 9 और माइनस का 17 और उसका होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 17 में से 9 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 8। ठीक है, देखें हर जो हमारे पास ब्रैकेट में यही चीज़ आनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंसर सेम ही आना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 36 और प्लस में 64 और जो हमारे पास देखें इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे ये बन जाएगा 100। तो हमारे पास सी डी की जो साइड है वो भी क्या आ जाएगी, हमारे पास 10 ही आएगी। ठीक है भाई, अब देखें 3 साइड हमारे पास आ चुकी हैं, तीनों साइड सेम ही आई हैं। अब हमारी लास्ट साइड जो रहती है ए डी की, अब हम आ जाते हैं उस पर। तो देखें भाई आपके सामने लास्ट जो हमारी साइड है ए डी की उसके वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, बस सिंप्लीफाई हमने इसको करना है। ये बन जाएगा माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, होल में स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस का 3 और उसका भी होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद देखें क्या बनना है, ये बन जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और ये रूट यहाँ पर हो जाएगा बंद। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 64 ही आना है प्लस में 36 आना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी की जो साइड है हमारी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये भी हमारे पास आ जाएगी 10। ठीक है, आप देखें चारों साइड्स हमारे पास 10 आ गई, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों की चारों साइड हमारी 10 के बराबर आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ए बी ये बराबर आया किसके भाई, बी सी के, और ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया सी डी के, और ये लास्ट में जो हमने किया ये बराबर आया ए डी के। ठीक है भाई, चारों साइड बराबर आ गई। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि थस, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि दीज पॉइंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं कि थस दीज पॉइंट्स आर, ठीक है ये जो पॉइंट है क्या है भाई, आर वर्टाइसिस। ठीक है ना, वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, ये जो पॉइंट है स्क्वायर के वर्टाइसिस हैं। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। भाई मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मौजूद है। भाई ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह। इस क्वेश्चन में भी स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर तो यहाँ से मैं रिमूव कर चुका हूँ। बात देखें वो ये, इसके अंदर भी देखें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई द पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स इसमें दिए हुए। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है किस तरह से स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर क्यों बना लेते हैं। ठीक है,
और हम जानते हैं स्क्वायर की जो है चारों साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने इनको कर दिया है बराबर। तो सबसे पहले जो साइड नंबर 1 है हमारी AD की जो साइड है हम आ जाते हैं इस पर। तो देखिए मैं आपके सामने AB की साइड में लिख चुका हूँ, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है, इसलिए हमने क्या करना है जस्ट जल्दी से इसको सॉल्व करना है। देखें भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि माइनस देखें एक तो फॉर्मूले वाला आ गया, दूसरा ये वाला माइनस आ गया, ठीक है, प्लस और ये बन जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 0 और उसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई जब इसको हम करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 प्लस, अच्छा देखें 0 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर और ये रूट जो हो जाएगा यहाँ पर 1। तो सिंप्लीफाई मज़ीद किस तरह से होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर हमें मालूम है वो होता है 9। तो AB जो है हमारे पास, AB की साइड क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी रेडिकल में 13, ठीक है ना। AB की साइड देखिए हमारे पास आ चुकी है, बाकी साइडें भी यही आनी है, जस्ट हमने प्रूव करना है। तो AB हमारे पास आ चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे यानी कि BC पर। तो देखें आपके सामने BC की साइड भी मैंने यहाँ पर उतार दी है, सिंप्लीफाई जल्दी से कर लेते हैं इसको। हमारे पास बन जाएगा देखें माइनस का 2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 क्या होगा, देखें ये 0 माइनस आएगा फॉर्मूले का और ये माइनस आएगा 3 वाला और साथ में स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखें सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, ये बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, देखें आगे क्या बन रहा है हमारे पास, देखें ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, सेम वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर बननी है। हमारे पास देखें रेडिकल में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ पर हमारे पास BC की साइड भी देखें क्या आ जाएगी, साइड BC की जो हमारी, जब 9 में 4 आप प्लस करेंगे हमारे पास रेडिकल में आ जाएगा 13, ठीक है। देखें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे पास AB आया रेडिकल में 13, BC भी आ गया रेडिकल में 13, देखें AB बराबर आ गया BC के। अब बाकी की जो साइड है वो हम मालूम करते हैं। तो देखें भाई आपके सामने CD की साइड भी मैंने लिख दी है, सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। किस तरह से होगी, देखें भाई x2 माइनस x1 यानी कि दोनों ब्रैकेट्स की पहली रकम जो होती हैं वही होती हैं। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाद वाली रकम यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखें वही बनना है, 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये जब सिंप्लीफाई होगा यहाँ पर बनेगा 4 या बनेगा प्लस का 9। तो हमारे पास देखें CD की साइड भी हमारे पास वही आनी है, क्या नहीं भाई, रेडिकल में हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है भाई। इस तरह से देखें ये आ जाएगा, तीनों साइडें बराबर आ चुकी हैं। लास्ट हमारी रही थी AD की साइड, वो भी इंशाल्लाह रेडिकल में 13 ही आनी है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखें भाई आपके सामने AD की साइड भी मालूम कर लेते हैं, पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, फॉर्मूला भी लिख दिया, सिंप्लीफाई जस्ट इसको हमने करना है। ये हमारे पास बन जाएगा 0 माइनस यानी कि x2 माइनस x1 0 ये रहा माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस का 2 साथ में आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि बाद वाली रकमें कौन सी हैं, 3 माइनस का 0 और उसका होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये क्या बनना है हमारे पास, देखें ये हमारे पास बनेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखें बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास बनने जा रही है, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा 4 और प्लस में 9। तो हमारे पास AD की साइड भी हमारे पास देखें क्या आ गई है, रेडिकल में 13, ठीक है भाई। देखें चारों साइड हमारी बराबर आ चुकी, तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं कि हमारी साइडें जो है AB ये बराबर आ गई किसके भाई, BC के, और ये BC बराबर किसके आ गई, CD के, और ये CD जो है ये बराबर आ गई AD के, ठीक है भाई। तो देखें सारी साइड हमारी बराबर आ गई। लास्ट these points are equal, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि these points are equal। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। भाई मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया है। रेक्टेंगल आप जानते हैं जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो वैसे तो 4 साइड होती हैं, आपस में 2-2 साइडें बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर नहीं होती। जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं वो तो हम जानते हैं, वो तो स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में कह रहा है शॉर्ट दैट द पॉइंट्स ABCD, 4 पॉइंट उसने हमें दिए हैं। देखें ABCD कह रहे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के वर्टाइसेस हैं, ठीक है। और देखें यहाँ पर मैं लिख भी चुका हूँ कि इसकी 2-2 साइडें आपस में बराबर आनी है। देखें AB बराबर आएगा CD के
और AD बराबर आएगा BC के, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि AB बराबर CD के है, लेकिन ये CD बराबर नहीं आएगा AD के, ठीक है, ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने मैं फॉर्मूला भी लिख चुका हूँ, सिंप्लीफाई जस्ट हमने इसको करना है, कर लेते हैं। यहाँ पर देखें x2 x1 यानी कि पहली रकमें x2 और x1 होती हैं, हम अच्छे से जानते हैं। ये बन जाएगा 4 माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 में से 3 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से जब माइनस का 2 चला जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास देखें क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास इस तरह से कि 1 + 1। तो AB की जो साइड है हमारी देखें वो क्या आ जाएगी, AB बराबर आएगा रेडिकल में 2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें इस तरह से हमारे पास ये AB की वैल्यू आ जाएगी। मुझे उम्मीद है भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि CD में। तो देखें मैं आपके सामने CD भी उतार चुका हूँ, पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x2 माइनस x1 यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि ये बन जाएगा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखें किस तरह से होगा, 6 में से 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 स्क्वायर में प्लस 3 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 1 स्क्वायर में। तो वही चीज़ हमारे पास आ गई जो इससे पहले हमारे पास आई थी। इधर हमारे पास बच जाएगा 1 + 1। तो हमारे पास जो CD की जो साइड है वो देखें क्या आएगी, रेडिकल में 2, ठीक है। देखें दोनों साइड बराबर आ गई, यहाँ पर भी रेडिकल 2 आया, यहाँ पर भी रेडिकल 2 आया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी पहली बात सही हो चुकी है कि AB जो है बराबर है CD के। अब देखें बाकी हमारे पास जो AD और BC मालूम करने ना, आपस में तो ये बराबर आएंगे, रेडिकल 2 नहीं आएगा। इनका आंसर कुछ और आ सकता है, रेडिकल 2 नहीं आ सकता। अब हम क्या करते हैं, AD को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने AD भी मैं लिख चुका हूँ, फार्मूला वगैरह हर चीज़ मैंने उतार दी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि ये बनेगा हमारे पास 3 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मज़ीद आगे किस तरह से होगा, देखें 6 में से 3 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखें ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 3 का स्क्वायर हम जानते हैं वो होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर तो देखें 1 ही होता है। तो AD की जो साइड है हमारी वो देखें क्या आ जाएगी, AD की साइड हमारी आ जाएगी रेडिकल में 10, ठीक है। देखें इस तरह से हमारे पास ये चीज़ भी आ गई। अब देखें ये इस तरह से तो नहीं आया, रेडिकल 2 आया यहाँ पर हमारे पास रेडिकल में 10 आ गया, ठीक है। AD क्लियर हो गया। अब हम आते हैं BC पर, वो भी हमारे पास रेडिकल में 10 ही आना है, फिर इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने मैं इस चीज़ को भी लिख चुका हूँ, BC को लास्ट में है, हम आ चुके हैं x2 माइनस x1। देखें हम ये जानते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा, देखें बाद वाली रकमें वही होती हैं, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखें 5 में से 4 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा स्क्वायर में प्लस 4 में से 1 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखें वही चीज़ हमारे पास आ चुकी है जो यहाँ पर बनी थी, ठीक है ना, सेम वही चीज़ आ चुकी है। तो ये क्या बन जाएगी, देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमारे पास BC क्या आ गया, BC की साइड देखें हमारे पास 9 में 1 प्लस करें, आपके पास आ जाएगा रेडिकल में 10, ठीक है। अब देखें दो साइडें एक जैसी आ गई, दो साइडें एक जैसी आ गई। इसका मतलब प्रूफ हमने कर दिया। क्या हमने प्रूफ किया कि AB बराबर आया CD के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ सके AD और BC के, ठीक। तो देखिए जब भी हमने यहाँ चीज़ ये लिख दी है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखी थी, लास्ट में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि थस दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ आ रेक्टेंगल, के भाई ये जो पॉइंट्स हैं एक रेक्टेंगल के वर्टाइसिस हैं, ठीक है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं जी, ठीक है ना। वैसे 4 साइडें होती हैं, दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का भाई लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखें आपके सामने आपको एक पैरेललोग्राम बना हुआ नज़र आ रहा होगा। पैरेललोग्राम देखें आपको मालूम है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक पूरा चैप्टर उस पर समझा चुका हूँ। पैरेललोग्राम होता क्या वो भी आपको अभी बता देता हूँ। कह रहा है कि यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू शो द पॉइंट्स OABC। 4 पॉइंट इसने हमें दिए हैं OABC के। कह रहा आप उसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। करना क्या है, कह रहा फॉर्म द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है।
अब देखें पैरेललोग्राम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसकी आमने सामने वाली दो साइड बराबर हों। देखें अब देखें OC की साइड बन रही है हमारी, इसके बिल्कुल सामने क्या बन रही है, BA, AB के लें, BA के लें, दोनों बराबर हैं। अब उसके इस तरफ आ जाएं, यहाँ पर आपके साइड बन रही है OA, इसके सामने क्या बन रहा है, BC। अब देखें ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। जिस तरह से एक रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। इससे जो पिछला क्वेश्चन था हमारा बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही है, ये भी, इसकी भी देखें दो साइडें आपस में बराबर आनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले OC की साइड जो है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखें आपके सामने जो है OC की साइड में लिख चुका हूँ, O बराबर है 0 0 के और C बराबर है 2 2 के, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपके सामने में लिख दिया, सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखें पहली रकम हम जानते हैं वो क्या होती हैं, x1 और x2 दोनों ब्रैकेट्स की, ठीक है, प्लस बाकी जो बचेंगी वो इसी तरीके से आ जाएंगी। तो ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा वैसा का वैसा। तो ये देखें क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ हमारे पास बन रहा है 2 का स्क्वायर होता है 4, ये भी हमारे पास होता है 4। तो जब आप दोनों को प्लस कर देंगे आपके पास आ जाएगा 8। दोनों के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे देखें वो आएंगे कुछ इस तरह से, इसका बनेगा पेयर। तो OC की जो साइड है हमारी ये आ जाएगी 2 रेडिकल 2, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें इस तरह से ये चीज़ आपके सामने आ गई है। मुझे उम्मीद है भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, यानी कि साइड नंबर 2 AB में। तो देखें नेक्स्ट में हम आ गए, आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x2 - x1 यानी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि ये आ जाएगा इधर 2 - 0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5 में से 2 जाएगा, देखें 2 का स्क्वायर बनना है प्लस 2 यहाँ पर आएगा सेम वैसा का वैसा होल स्क्वायर में। तो ये देखें क्या बनेगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा रेडिकल में 8, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इसी तरीके से AB की साइड हमारी क्या आ जाएगी, AB की साइड जब 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे ना आपके पास वही आ जाएगा 2 रेडिकल 2, ठीक है। देखें दोनों साइड हमारे बराबर आ गई, OC बराबर आ गया AB के। अब देखें हमने जो बाकी की जो साइड है फाइंड करनी ना OA, अब ये बराबर आएगी BC के, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, साइड नंबर 3 जो है हमारी OA, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने OA फाइंड करने के लिए भी मैं आपके सामने पॉइंट्स लिख चुका हूँ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x2 - x1 यानी कि यहाँ हमारे पास बनना है 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, बाकी तो देखें y2 - y1 तो 0 0 यानी, तो ये आ जाएंगे सेम वैसे के वैसे। आगे देखें किस तरह सिंप्लीफाई होगा, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर और 0, आपको पता है 0 तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला लिख भी देते हैं हम 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखें भाई रेडिकल में 9, और रेडिकल 9 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे वो आएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास OA की जो साइड है वो क्या आ जाएगी, देखें भाई वो आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है भाई। देखें इस तरह से आ जाएगी, यकीनन उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। लास्ट हमारे पास रह गई साइड BC की, अब हम उसमें आ जाते हैं। तो देखें भाई आपके सामने लास्ट हमारी जो साइड है वो मैंने लिख दी है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। x2 - x1 देखें दोनों ब्रैकेट्स की पहली रकम है, ये x1 है ये x2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि ये यहाँ पर बनेगा 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 जाएगा 0, ये बिल्कुल वही कंडीशन बन रही है जैसे ऊपर देखें हमारे पास बनी थी, यहाँ पर देखें बनी थी हमारे पास, सेम वही चीज़ यहाँ पर बन रही है। तो ये देखें क्या बन जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 9 के, और 0 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे ये हमारे पास आएंगे कुछ इस तरह से, और जो है हमारे पास जो BC की जो साइड है ये आ जाएगी 3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें इस तरह से, अब देखें OC और AB दोनों पैरेलल थी आपस में, तो देखें एक जैसे इनके आंसर आए। तो मैंने यहाँ पर लिखा था OC बराबर AB के और OA बराबर है BC के, तो इन दोनों के भी आंसर सेम आ गए 3 और साथ में 3। तो देखें भाई यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। अब लास्ट में जो कुछ हमारे पॉइंट्स आने जो हमने लिखना होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट साइड जो है हम इसको क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं और जो है एक्सरसाइज को एंड कर देते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने ये चीज़ मैं रिमूव कर चुका हूँ, और ये क्वेश्चन के बाद हमें मालूम है जब हम ये सारी चीज़ें प्रूव कर देते हैं इसको दोबारा लिखना होता है, तो इसको मैं दोबारा भी लिख चुका हूँ कि OC की साइड हमारी बराबर आई AB के और OA की साइड आई हमारी BC के। लास्ट हमारी जो लाइन है हम वहाँ पर उसको लिख देते हैं कि थस क्या लिखना है कि भाई दीज पॉइंट्स। अब जो क्वेश्चन में उसने हमें जो पॉइंट्स दिए थे खुद ने वैसे उसने बताया था कि ये इसके बराबर ही आने, हमने जस्ट प्रूव करके दिखाने थे। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दीज पॉइंट्स आर द
वर्टाइसिस। भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टाइसिस हैं। अच्छा, किसके वर्टाइसिस हैं? ऑफ पैरालेलोग्राम। भाई ये पैरालेलोग्राम के वर्टाइसिस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई ये आ गया हमारा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 16.2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और जो है स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज हमारी रह गई है और उसके बाद हमारी 9th क्लास की मैथ्स की बुक भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। भाई मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, ये बुक तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इन वीडियोज़ को बनाने में और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। और आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है, जिसकी वजह से हमारी अप्रिसिएशन भी होती रहती है और हमारा जो वीडियोस बनाने की जो है कोशिश में इजाफा होता रहता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने करनी है 16.3 जो कि इस चैप्टर की और इस किताब की लास्ट एक्सरसाइज होगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है क्लास 9th ही के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हर यूनिट्स के, और जो है इंशाल्लाह मैट्रिक की मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।